ए फॉक्स इज नॉट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्नेयर। अक्लमंद आदमी दोबारा एक ही जाल में नहीं फंसता है। ए फॉक्स इज नॉट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्नेयर। अक्लमंद आदमी दोबारा एक ही जाल में नहीं फंसता है। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग स्पेलिंग में खास करके ये देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग में अंतर होता है और हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये स्पेलिंग यह वाला सही है कि यह वाला सही है। होता क्या है कि जो वर्ड होता है, जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स दोनों सही होते हैं, दोनों वर्ड्स सही होते हैं, लेकिन हम असमंजस में पड़ जाते हैं क्योंकि वो वर्ड्स यहाँ भी होता है और फिर कहीं देखते हैं हम वहाँ भी होता है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए आज, क्योंकि आज हमें ये जानना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया में जो इंग्लिश बोला जाता है या जो इंग्लिश लिखा जाता है वो ब्रिटिश इंग्लिश लिखा जाता है, और ब्रिटेन में इंग्लिश बोला जाता है, अमेरिका में भी इंग्लिश बोला जाता है। तो ब्रिटेन और अमेरिका की इंग्लिश जो वर्ड है उसमें थोड़ा सा अंतर है। वही अंतर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अब देखिए, हमने ऊपर हेडिंग दिया है ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड्स में अंतर। खास करके जब कलर की बात करते हैं तो हम लोग अक्सर कलर का स्पेलिंग COLOUR लिखते हैं। तो ये कलर सही है, लेकिन यह जो है ब्रिटिश इंग्लिश है, और हमारे लिए कौन सा सही रहेगा? ब्रिटिश इंग्लिश ही सही रहेगा। और COLOR लिखा है तो ये भी कलर है, लेकिन यह अमेरिकन इंग्लिश है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सा सही है, तो सही तो दोनों है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन सा सही है तो फिर आपको कलर COLOUR कलर सही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह ब्रिटिश इंग्लिश है और जो इंडिया में बोला जाता है, जो अपनाया गया है, जो एडॉप्ट किया गया है, वो ब्रिटिश इंग्लिश ही एडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ अंतर को जान लीजिए। COLOUR कलर सही है रंग, और COLOR कलर भी सही है, लेकिन अमेरिकन है। जो ब्रिटिश इंग्लिश होता है उसमें मैथ्स, गणित को मैथ्स बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में मैथ बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में सिनेमा को फिल्म बोला जाता है, और अमेरिकन में सिनेमा को मूवी बोला जाता है। ब्रिटिश में यानी कि इंडिया में भी आप कह सकते हैं बिस्किट जो होता है, जो आप खाते हैं, पार्ले का बिस्किट हो, ब्रिटानिया का बिस्किट हो, कोई भी बिस्किट हो जो खाते हैं, वह BISCUIT बिस्किट होता है, और उसी को अमेरिका में कुकी कहा जाता है। देखिए, मैं आपसे बताना भूल जाता हूँ, अगर आपको याद हो तो कर लीजिए। क्या? सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। में कुकी कहा जाता है। हॉलीडे माने भी छुट्टी होता है, और वैकेशन मीन्स भी छुट्टी होता है। तो जो हॉलीडे होता है ब्रिटिश इंग्लिश है, और जो वैकेशन हो अमेरिकन इंग्लिश है। पोस्ट माने होता है डाक या डाक से भेजना, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और मेल भी सही है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश है। सेंटर, इसमें हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि CENTER अक्सर हम लिख देते हैं, लेकिन CENTRE ब्रिटिश इंग्लिश है और CENTER अमेरिकन इंग्लिश है। दोनों सही हैं अपने जगह पर, लेकिन अगर हमसे किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो हम प्रेफरेंस जो देंगे वो ब्रिटिश इंग्लिश को देंगे। लेबर मीन्स होता है मेहनत। लेबर माने मजदूर भी होता है, लेबर माने मेहनत होता है, लेबर माने मजदूर भी होता है। और स्पेलिंग में यहाँ देखिए LABOUR है ब्रिटिश इंग्लिश, और अमेरिकन इंग्लिश में LABOR है। मीटर का स्पेलिंग हम जब भी लिखते हैं तो हम लोगों से गलती हो जाती है, कहीं अमेरिकन इंग्लिश घुसा देते हैं तो कहीं ब्रिटिश इंग्लिश, कहीं अमेरिकन इंग्लिश बता देते हैं तो कहीं ब्रिटिश इंग्लिश। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश है METRE है, और जो अमेरिकन इंग्लिश है METER है। रबड़ जो बच्चे यूज करते हैं मिटाने के लिए, रब मीन्स होता है रगड़ना या मिटाना। वहीं कहीं कहीं आप देखेंगे इरेज आता है, तो इरेज भी सही है, लेकिन ये अमेरिकन है। इरेजर होता है जो मिटाता है, और रबड़ होता है जो मिटाता है। तो रबड़ ब्रिटिश इंग्लिश है और इरेजर अमेरिकन इंग्लिश है।
जो हम लोग कभी कभार सीढ़ी से ना चढ़ करके, स्टेयर से ना हो करके लिफ्ट से चले जाते हैं, तो लिफ्ट जो होता है, लिफ्ट मीन्स उठाना भी होता है, उत्तोलक भी होता है, या ले जाने वाला जो मशीन होता है, ऊपर उठाने वाला जो मशीन होता है, उसे हम लिफ्ट कहते हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश में उसे एलिवेटर कहा जाता है। और ट्राउजर्स जो होता है पजामा, जिसे हम पैंट कहते हैं, तो पजामा और पैंट में कोई अंतर नहीं है, बस जो पैंट्स है यह अमेरिकन इंग्लिश है और जो ट्राउजर है यह ब्रिटिश इंग्लिश है। फुटबॉल जो हम लोग खेलते हैं, फुट यानी कि पैर और बॉल मतलब गेंद, ऐसा गेंद जो हम लोग पैर से खेलते हैं तो उसे फुटबॉल कहा जाता है, और उसी को अमेरिकन इंग्लिश में सॉकर कहा जाता है। मोबाइल में कभी कभी गेम जब आता है सॉकर, तो हम समझ नहीं पाते हैं ये सॉकर क्या है, लेकिन वो अमेरिकन ऐप होगा या अमेरिकन गेम होगा, इसलिए सॉकर नाम दिया है। अगर वही ब्रिटिश रहता तो उसमें फुटबॉल देता। तो फुटबॉल ब्रिटिश इंग्लिश है और सॉकर अमेरिकन इंग्लिश है। बड़े बड़े शहरों में जो कई मंजिला मकान बनते हैं, उस कई मंजिले मकान में जैसे मान लीजिए जो स्टोरीज होती है, उसकी जो मंजिला होती है वो 10, 20, 30, 40, 50 मंजिला होती है। तो उसमें जब हम लोग जाते हैं तो एक होता है नीचे का घर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके, तो जो नीचे होता है उसको ब्रिटिश इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। तो जो नीचे होता है, तो जो नीचे का होता है, सबसे नीचे होता है, उसे ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है, ग्राउंड फ्लोर। और जो दूसरा होता है ऊपर वाला, उसे फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश में पहले वाले को फर्स्ट फ्लोर और दूसरे वाले को सेकंड फ्लोर कहा जाता है। तो जो फर्स्ट फ्लोर होता है, एक के बाद जो दूसरा होता है, उसे फर्स्ट फ्लोर ब्रिटिश में इंग्लिश में कहा जाता है, और अमेरिकन इंग्लिश में उसे सेकंड फ्लोर कहा जाता है। यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो सबसे पहले रहता है ग्राउंड फ्लोर, और अमेरिकन इंग्लिश में उसे फर्स्ट फ्लोर। ऑटम मीन्स होता है शरद ऋतु ब्रिटिश इंग्लिश में, और फॉल मीन्स होता है शरद ऋतु यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में। दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे आप फॉल कहिए चाहे ऑटम कहिए। डिफेंस मीन्स होता है रक्षा, डिफेंस ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और डिफेंस जो होता है यह अमेरिकन इंग्लिश है। फेवराइट में देखिए स्पेलिंग में अंतर मिलेगा आपको, जैसे डिफेंस में CE मिलेगा या डिफेंस में SE मिलेगा। यहाँ फेवराइट FAVOURIT मिलेगा, और यहाँ फेवोराइट मिलेगा FAVORIT। बच्चे अगर अक्सर गलती करें फेवोराइट FAVORIT लिख दें और आप उन्हें डंडे से पीटें कि तुमने गलत क्यों किया, तो बच्चा कह देगा कि मैं अमेरिकन इंग्लिश पढ़ता हूँ इसलिए मैंने फेवोराइट लिख दिया। तो खास करके हमको ये ध्यान देना है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें हमें क्लियर करना है कि अगर फेवराइट और फेवराइट दे देता है तो हमें कौन सा सही करना है। उस स्थिति में हम ब्रिटिश इंग्लिश को अपनी तरफ ले जाएंगे। 2-4 और हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑनर का जो स्पेलिंग है HONOUR, ऑनर में सम्मान। और जो अमेरिकन इंग्लिश है यह ब्रिटिश और यह अमेरिकन इंग्लिश, ये दोनों के दोनों सही हैं। बस यही है कि अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कौन सा सही है, तो सही तो दोनों है, लेकिन हमें जो बताना होगा वो ब्रिटिश इंग्लिश को बताना होगा। अब ऑनर सम्मान लीटर में देखिए यहाँ LITER लिखना पड़ेगा, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है LITRE होगा। लीटर जानते हैं ना, जिसे नापा जाता है, द्रव पदार्थ जिसे मापा जाता है। प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं तो प्रोग्राम, इसमें जो ब्रिटिश इंग्लिश होता है डबल M है और E है, और इसमें क्या है कि सिंगल M है और E भी नहीं है। तो प्रोग्राम मीन्स योजना होता है और प्रोग्राम मीन्स भी योजना होता है। ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यस है, और यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजेशन NIZA है। तो ZA जब आता है तो समझ जाइए कि ये अमेरिका वाले हैं, नहीं, जब अमेरिका वाले रहेंगे तो Z आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। माइलेज, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो माइलेज देखते हैं,
तो माइलेज में LEA जो होगा वो ब्रिटिश होगा, और MILAGE जो होगा वो माइलेज होगा। स्वीट हम लोग खाते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ खाते हैं ना, तो जो स्वीट्स होता है ये ब्रिटिश इंग्लिश में मिठाई होता है, और वही अमेरिका में कैंडीज होता है, मिठाइयाँ। जो स्वीट्स होता है मिठाई, अमेरिका में वही कैंडी होता है। ठीक है, हम लोग तो मिठाई खा लेते हैं स्वीट्स, लेकिन अमेरिका में क्या कहा जाता है, कैंडी कहा जाता है। पेट्रोल को ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल कहा जाएगा, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उसे गैस या गैसोलीन कहा जाएगा। ट्रेनर जो ट्रेनिंग देता है यानी कि प्रशिक्षक, और उसी को अमेरिकन इंग्लिश में स्नीकर्स कहा जाता है। तो ट्रेनर यानी कि प्रशिक्षक, और स्नीकर्स मीन्स भी प्रशिक्षक। तो ये थोड़ा सा वर्ड था, कुल 27 वर्ड्स थे जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में, जो अमेरिकन वर्ड्स और ब्रिटिश वर्ड्स में डिफरेंस बताया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।